नमस्कार, मैं हूं इंद्र दमन तिवारी और आप देख रहे हैं देवभक्ता महोदय। सबसे पहले तो आज के दिन आप सभी को मेरे भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन पर्व की। और आज के दिन मैं अपनी ये शुभकामना दूंगा कि आप सभी अपने इस जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रवेश के आतुर हैं फैकल्टी ऑफ लॉ में, आप सभी का एडमिशन सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, मैंने अपने पिछली वीडियो में बात की थी कि मैं ऐसे लोगों से बात करूंगा, ऐसे लोगों के साक्षात्कार आपके सामने लेकर के आऊँगा जिसके अनुभव से आप कुछ सीख सकें और जिनके अनुभव से आपको कुछ मार्गदर्शन मिल सके। तो आज इस श्रृंखला का मैं अपना पहला वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने फैकल्टी के एक होनहार छात्र एलएलएम के छात्र पारिजात सौरभ मिश्रा से, और उनसे बात करेंगे और सुनेंगे कि उनका क्या अनुभव था, उन्होंने कैसे तैयारी की थी। पारिजात, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं पारिजात सौरभ मिश्रा। पारिजात, स्वागत है आपका अधिवक्ता महोदय में। धन्यवाद भैया। और हमने बात की थी अपने पिछले वीडियो में कि हम ऐसे लोगों को रूबरू कराएंगे, ऐसे लोगों को रूबरू कराएंगे जो इस फैकल्टी के छात्र हैं, जिन्होंने यहाँ का एंट्रेंस बीट किया है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है और सभी लोगों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा और सभी लोग जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या थी। जी, मैंने LLB ऑनर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा बैच 2015 से 2020 का था और मैंने 2020 में यहाँ से पास आउट हुआ हूँ। तो पारिजात, 2020 में आप पास आउट हुए, आप मतलब 2020 एलएलएम के यहाँ पे छात्र हैं। हाँ, 2020 को ही मैंने LLM में एडमिशन लिया है। अच्छा। तो अपनी बात शुरू करते समय सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि आपने कैसे तैयारी की। आपने LLB ऑनर्स का 5 साल का अपना सिलेबस पढ़ने के बाद, पूरा कोर्स करने के बाद आपको क्या लगा कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और किन साधनों का, किन संसाधनों का, किन माध्यमों का आपने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ का सिलेबस उसके सेकेंड ईयर के सेमेस्टर में जो भी सिलेबस है उसको सबसे अच्छे से पढ़ना है। मैंने अपने कॉलेज के दौरान ही अच्छे से पढ़ाई की और सारे सब्जेक्ट्स को ऊपर से तैयार तो कर रखा था, लेकिन आखिरी समय पे जब मुझे एंट्रेंस देना था उस टाइम आपको एक स्पेसिफिक तैयारी करनी होती है। उसके लिए जैसे मैंने मोस्टली जो भी एक्स आने थे उसके बेयर एक्स पढ़े और MCQs लगाएं, जो भी मेरे को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं या फिर जो भी और किताबें आती हैं जैसे जिस विषय की आप बात कर रहे हैं कि मैंने उन विषयों को ध्यान से पढ़ा था, तो ऐसे कौन से वो विषय होते हैं, जैसे आपके 5 ईयर का सिलेबस का पूरा विषय क्या पढ़ना होता है किसी छात्र को, या कुछ खास ऐसे विषय हैं जिनको पढ़कर काम चल सकता है। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि मेनली फोकस जो होता है वो जुडिशरी के सब्जेक्ट्स पे होता है। जैसे कि आप ले लिए जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ और फिर एविडेंस एक्ट, IPC, CRPC, CPC, यही सब मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। और कुछ माइनर जैसे कि आप पार्टनरशिप ले लीजिए, इंटरनेशनल लॉ ले लीजिए, ये सब पूछे जाते हैं। बाकी और कोई सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। तो क्या इन विषयों के लिए क्या बेरेट की केवल रीडिंग पर्याप्त है, या किताबों का सहारा लेना पड़ता है, या केवल बेरेट के इंडेक्स से काम चल जाएगा, मतलब क्या करना पड़ता है। जी, ज़्यादातर तो आप देखिए तो बेरेक्स एक सफिशियंट साधन है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आपको अगर एक होलसम तैयारी, हॉलिस्टिक तैयारी करनी है तो आपको MCQs लगाने बहुत ही आवश्यक हैं। अगर आपने MCQs नहीं लगाया है तो आप बेरेक पढ़ने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। तो आपको बेरेक पढ़ने के बाद आपको लास्ट ईयर MCQ या फिर मेरे हिसाब से जो परीक्षा मंथन आती हैं जो खास करके यूपी जुडिशरी के लिए आती है, उसको आप अगर लगा लें तो वो बहुत ही एक बेहतर विकल्प होगा आपके लिए और एक अच्छा मौका देगा कि आपका एंट्रेंस निकल सकता है। पारिजात, पिछले कुछ वीडियो में लोगों के सवाल थे कि किस माध्यम में प्रश्न आते हैं, तो क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न होते हैं। जी, जब हमने एंट्रेंस दिया तो हमारे पेपर में हिंदी में भी क्वेश्चंस थे और उसके बगल वाले पन्ने में इंग्लिश में भी क्वेश्चन थे। तो माध्यम का कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम के छात्र, अंग्रेजी मीडियम के छात्र, दोनों को आराम से पेपर करने का मौका मिलेगा। पारिजात, जो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आवेदन जिन्होंने किया है उनका होता है, वो किताब के विषय में पूछते हैं। और किताब के विषय में जब पूछते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पड़ाव पर आने पर सबके पास कोई ना कोई किताब है, सबके पास कोई ना कोई गाइड है। तो क्या वो गाइड जो उनके पास है, क्या वो अपर्याप्त है, या उनको अभी किसी और किताब की आवश्यकता है, किसी गाइड की। बेसिकली मैं गाइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी LLB कर रहा है यहाँ पे, जिसने भी LLB की है और जिसने LLM का यहाँ पे एंट्रेंस का एग्ज़ाम का फॉर्म डाला होगा, तो जाहिर सी बात है उसके पास बेरेक्ट्स होंगे, किताबें होंगी। तो क्या उन बेरेक्ट और किताबों के बाद भी कोई ऐसे खास गाइड की आवश्यकता पड़ेगी इनको। जी, अगर आपने अपने 5 सालों में पढ़ा है
तैयारी की है तो फिर आपको अगर जैसे सिंगल्स का आता है एलएलएम के लिए, एक एंट्रेंस के लिए, और यूनिवर्सल का आता है, और जैन का आता है, ऐसे बहुत सारे बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। लेकिन ज़्यादातर आपका फोकस बेरेक्स और एमसीक्यूज़ आप कहीं से भी लगा सकते हैं, कोई भी बुक सफिशिएंट है, क्योंकि सब में एक ही तरह के एमसीक्यूज़ दिए होते हैं। लेकिन आपको बेरेक्ट एक तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके मेन बेसिक लॉ से ही आते हैं। तो और खास करके जैसे जूरिस्प्रूडेंस हो गया, तो उसमें जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गए हैं, और फिर किसने कौन सी थियरी दी है, तो उस तरीके से आपको वो ऐसे क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कभी कभी आर्टिकल भी पूछ देता है सीधे सीधे, और कभी कभी कंटेंट भी पूछता है, तो आपको बेरेक्ट पे अच्छा कमांड होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। अगर बेरेक्ट पे कमांड है और आपने सफिशिएंट एमसीक्यू लगाया है, तो फिर आपके लिए ये पेपर आसान होगा। तो अभी के इस वीडियो के लिए आपने जो भी लोगों को राय दी, उसके विषय में मैं चाहूँगा कि आप सभी कमेंट में बताएं अभी आपके और क्या सारे सवाल बचे हुए हैं। और पारिजात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही अपने नए वीडियो में और जो बचे हुए सवाल हैं उनके जवाब लेकर के आपके सामने आते हैं। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।